हेलो डियर स्टूडेंट्स, एलपीएम क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम पॉलिनोमियल चैप्टर्स का मैच 2 करेंगे, यानी एक्सरसाइज 2.2। जैसा कि आप जानते हैं, आप लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपको पता है हमने पहले वार्म अप किया, वार्म अप के बाद ट्रेनिंग किया, और उसके बाद मैच, उसके बाद टफ मैच, और उसके बाद टफर मैच। और वार्म अप में हमने जनरली बेसिक आइडियाज, कहते हैं ना, कुछ भी शुरू करने से पहले हमें वार्म अप होना होता है। उसमें हम जनरली आसान से चीजें करते हैं जो आपको पता है, या थोड़ा बहुत अगर आपको बता दिया जाए तो आप समझ जाएंगे। तो वैसा हमने वार्म अप नहीं किया है। वार्म अप जो हमने किया है वो सब कुछ यहाँ यूज हो रहे हैं मैचेज में, प्लस ट्रेनिंग में भी हमने ट्रेनिंग में डायरेक्टली जो आपके इस कोर्स में, आपके इस चैप्टर में आने वाले हैं, उसके बारे में फॉर्मूला, उसके बारे में बेसिक चीजें, वो हमने ट्रेनिंग में पढ़ा है। और अब हम लोग एक्सरसाइज 2.1 हो चुका है, जहां हमने ग्राफ बनाया एंड रिलेशनशिप ऑफ जीरो एंड ग्राफ जो भी था, मतलब जो हमने ग्राफ बनाया तो वहां पे जीरो कहां पाया जाता है ग्राफ के ऊपर, वो हमने देखा। और अभी हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 दैट डील्स विथ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। हमें जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बताना है, और जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का कोएफिशिएंट के साथ क्या रिलेशन है वो हम पढ़ेंगे। तो एक बार हमने जो ट्रेनिंग में पढ़ा है उसी को मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, ताकि चीजें आपके दिमाग में फॉर्म हो जाए, आपको ज्यादा सोचना ना पड़े, आपको बढ़िया से याद हो जाए। फिर भी मैं कहूंगा कि आप ट्रेनिंग पहले आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। कभी भी कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले एलपीएम क्लासेस में स्पेशली आपको वार्म अप और ट्रेनिंग, ये दोनों चीजें हो सके तो एक बार या 2 बार उसे अच्छी तरह से पढ़ लें, ताकि आपको मैचेस खेलने में आपको आसान हो, यानी मैथ खेलने में आसान हो, मैच खेलने में आसान हो। तो अभी मैं एक बार फिर से बता देता हूं, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट, राइट। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जीरो और कोएफिशिएंट दोनों है, राइट। तो जैसे कि अभी जैसा पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, हाईएस्ट डिग्री 2 है, सो ax² + bx + c। इसमें आप देख सकते हैं कि a, b और c दे आर कांस्टेंट, राइट। अच्छा, c जो है अगले से कांस्टेंट टर्म है। क्यों कांस्टेंट टर्म है? क्योंकि इसके साथ x लगा नहीं है, राइट, यानी वेरिएबल लगा नहीं है, तो कंप्लीटली वो कांस्टेंट टर्म है। ये जो देख रहे हैं आप, ये क्या है? कांस्टेंट टर्म और वेरिएबल दोनों साथ में, बट यहाँ पे c जो है कंप्लीटली कांस्टेंट टर्म है। तो आप देख रहे हैं ax² + bx + c, दैट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और उसमें a, b आर कोएफिशिएंट। आप जैसा देख सकते हैं x और x² का कोएफिशिएंट है a, x का कोएफिशिएंट है b, सो a एंड b आर कोएफिशिएंट एंड c इज कांस्टेंट टर्म। अच्छा, अल्फा एंड बीटा आर जीरोज। अल्फा बीटा आपको इसके अंदर नहीं दिखेंगे, अल्फा बीटा आर जीरो। जैसा बताया था कि अल्फा एंड बीटा आर जीरोज। व्हाई दे आर जीरोज? क्योंकि अल्फा की वैल्यू जब आप इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जब अल्फा की जो वैल्यू है वो जब डालेंगे उसके अंदर, तो उसका टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया है, अल्फा एंड बीटा जीरो कैसे जीरो होते हैं? जैसे मान लेते हैं अल्फा की वैल्यू आपने x की जगह पे डाल दिया, राइट, और यहाँ पे x² की जगह पे डाल दिया, x की जगह पे डाल दिया आपने, तो वैल्यू क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। उसी तरह से बीटा की वैल्यू जब आपने डाल देंगे तो टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी? उस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जीरो हो जाएगी। तो यहाँ मैंने आपको बड़े ये से बताया है, अलग अलग कलर में दिखाया है, ताकि आप उसे बढ़िया से आइडेंटिफाई कर सके। जैसे कि a क्या है? कोएफिशिएंट है, राइट, और अल्फा क्या है? जीरोज है, राइट। तो 2 बार, यानी कि 2 जीरोज है ना, तो हमने 2 बार, हम जब इन दोनों जीरोज को अलग अलग से जब हम वैल्यू पुट करेंगे x की जगह पे, इन जीरोज को यानी अल्फा और बीटा को डालेंगे, एक बार अल्फा डालेंगे, एक बार बीटा डालेंगे, तो वैल्यू क्या आ जाएगी? दोनों टाइम जीरो आ जाएगी। इट मींस कि दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज 2 जीरोज, राइट। तो ये जीरोज हो गए, और ये है ये आपको समझना है अल्फा प्लस बीटा, यानी कि जो 2 जीरोज हैं, अगर आप उन दोनों जीरोज को ऐड करते हैं तो क्या आता है? -b/a। आपने माइनस को ब्लैक में किया है, दैट इज नॉट b जो है वो अलग है, ये माइनस जो है ये दैट इज कांस्टेंट, ये आपको डिफॉल्ट यहाँ लगा हुआ है,
राइट। दैट्स वाई बी तो बी है और ए है, बी की जो वैल्यू होगी अगर वो माइनस में होगी तो यहाँ पे माइनस में लिखा जाएगा उसको, राइट। और ये बाई ए, बी इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, राइट। बी इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स and by coefficient of x square. A is coefficient of x square. Alpha into beta is equal to 0 c by a. That is c is constant term, right? C is constant term. C is constant term. Why? Because there is no variable along with it. Okay. Or c by a. Again a is coefficient of x square. तो ये रिलेशन जो है आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। इसे आप अच्छे से याद करिए। बहुत बार स्टूडेंट्स को डाउट रहता है ये अल्फा बीटा क्या होता है, व्हाट आर जीरोज। जीरोज मतलब कि जब आप उस वैल्यू को जब आप x की जगह पे रखेंगे तो टोटल पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, राइट। तो उसे हम कहते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो वो अलग है, ये x अलग है। x तो वेरिएबल है ना, x का वैल्यू अल्फा भी हो सकता है, बीटा भी हो सकता है, यानी कि 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। मान लेते हैं कि 3 और 4 जीरोज हैं उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। सो 3 हो गया अल्फा और 4 हो गया बीटा, राइट। लेकिन 1 भी तो हो सकता है, 5 भी हो, बट दे आर नॉट जीरोज। तो आप उसे x की जगह पर रख सकते हो, बट दे विल नॉट लीड टू जीरो। द ओनली नंबर्स विच लीड टू जीरो आर हियर 3 and 4, जिसमें समझाया आपको। यानी कि 3 हो गया अल्फा और 4 हो गया बीटा। सो इन दोनों को जब आप डालेंगे तो जाके वो जीरो होगा, राइट। तो इसे आप याद कर लीजिए, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। इसमें सारी चीजें, कई बार क्या होता है आपको एक जीरो नहीं दिया होगा, एक जीरो दिया रहेगा और कोएफिशिएंट दिए रहेंगे, तो आपको दूसरा पहला जीरो निकालना होगा, राइट। तो इस तरह की जब आप इस फॉर्मूला को याद कर लेंगे उसके बाद आपको ये चीजें आसान हो जाएंगी, राइट। तो इसे आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। अब आते हैं रियल मैच। पहले तो हमने ट्रेनिंग कर लिया, अब मैच है। पहला है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसे आप देख कर कह सकते हैं इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद हाईएस्ट डिग्री 2, राइट। और एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है ये। आप भले आपको यहाँ पे नेगेटिव दिख रहा है, मैंने पहले बताया हुआ है कि नेगेटिव कैसे हो जाता है। वो फॉर्म तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का ही होता है, बट वो प्लस सी जो है वो कैसे माइनस बन जाता है वो मैंने आपको बताया हुआ है, हमने सीखा हुआ है। फिर भी सीखेंगे बाद में जब हम यहाँ पे उसको वेरीफाई करेंगे तो, राइट। तो अभी क्या पूछा है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमने यहाँ पे 2 पॉलिनोमियल्स लिए हैं, एक ये है। अब अगेन मैंने पहले बताया हुआ है आपको कि ये टी स्क्वायर माइनस 15b पॉलिनोमियल है। ये मैंने आपको ट्रेनिंग सेशन में बताया हुआ है, एक बार आप उसे समझ लीजिएगा। 100% जिन्होंने जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो शायद मेरी बात ठीक से समझ में नहीं आएगी, लेकिन जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनको पता है कि उन्होंने इसे ट्रेनिंग में सीखा हुआ है, राइट। तो इन दोनों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हमें जीरो बताना है, फाइंड द जीरोज, एंड फिर उसके बाद जीरोज और उसके कोएफिशिएंट इस पॉलिनोमियल में जो कोएफिशिएंट है उनका रिलेशन बताना है कि व्हाट इज द रिलेशन, और उसके थ्रू फिर उसको वेरीफाई करना है, राइट। तो हम सब करने वाले हैं यहाँ पर। नाउ द फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, राइट। अभी यहाँ पर इसको इसका हमें फैक्टर निकालना है। फैक्टर यानी कि द फैक्टर्स आर, आपको पता है ना, फैक्टर्स वो नंबर होते हैं जो जिसके वो फैक्टर होते हैं उन्हें वो कंप्लीटली डिवाइड करते हैं, यानी कि रिमाइंडर 0 आता है, वही फैक्टर 0 कहलाते हैं यहाँ पर। यानी वही फैक्टर जो है इसके जीरोज बनाते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन करेंगे। जो फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये हमें ये सिचुएशन आएगी। अभी मैंने आपको ट्रेनिंग में बताया हुआ है कैसे इसे, और इवन वार्म अप में मैंने बताया था कि हमें दो नंबर्स ऐसे चूज करने हैं जिनको ऐड करने पर कुछ ये आता है और उन्हें मल्टीप्लाई करने पर एक पर्टिकुलर नंबर आता है। तो हमें वैसे नंबर फाइंड आउट करने हैं, तो वही चीज हम यहाँ करने जाएंगे। हम यहाँ पे क्या करते हैं, जब भी फैक्टर निकालते हैं इसका, तो
हम इस टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट टर्म को और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं आपस में। जब भी ये 3 दिया हो तो हर एक के लिए अलग है, इसके लिए अलग रूल है। जब तीनों दिए हुए हैं तो हमें क्या करना होता है कि x का कोएफिशिएंट को और लास्ट के कांस्टेंट टर्म को हम मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि अभी x का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, जो कि नहीं दिख रहा, राइट। सो 1 इंटू -8 क्या बन जाता है, -8। सो नाउ हमें 2 नंबर ऐसे चूज करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर -8 आए और ऐड करने पर -2 आए। एक बार रिपीट करता हूं, हमें ऐसा नंबर चूज करना है जिन्हें मल्टीप्लाई करने पर -8 आए और ऐड करने पर -2 आए, राइट। तो अभी मैं लंबे प्रोसेस में हूं, मैंने बताया हुआ है वहां पर। यहां पे मैं आपको बताता हूं कि देखिए -8 है, ऐसा नंबर चूज करना है जिसको मल्टीप्लाई करने पे, जिन दोनों ऐसे 2 नंबर चूज करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर -8 आए और ऐड करने पर -2 आए। तो वो नंबर क्या है, -4 एंड 2। 4 अभी इसमें मैं आपको समझाता हूं। आप 4 एंड 2 ले सकते थे, लेकिन 4 और +2 क्या होता है, 4 2 जा 8 होता है, बट दैट इज नॉट -8। तो हम ये 2 हमारे पास चॉइस है, आइदर -4 एंड 2 और -4 एंड 2 या 4 एंड -2। 4 इंटू -2 भी -8 होता है, लेकिन जब 4 और -2 को ऐड करेंगे तो आपको रिजल्ट क्या आएगा, प्लस आएगा, +2 आएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, -2। सो वो नंबर्स हैं -4 एंड 2। सो -4 2 जा -8 एंड -4 + 2 = -8। तो इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पर -4 और -2 ले लिया। सो x² -4x + 2x -8। और इसे हम क्या करते हैं, इसे हम इस तरह से बांट लेते हैं, 2 पार्ट्स में कर देते हैं इसको, राइट। ये कर दिया हमने। जब अभी करेंगे तो अभी देखेंगे इन दोनों में कॉमन क्या है। तो इन दोनों में x कॉमन है, हम x को बाहर निकाल देंगे। सो x को जब हम बाहर निकाल देंगे तो x इंटू x x² होता है एंड x इंटू -4 4x, राइट। तो ये हो गया। और उसी तरह से 2x -8 में कॉमन क्या है, दोनों में 2 कॉमन है, तो हमने 2 को क्या किया, बाहर निकाल दिया। सो 2 इंटू x 2x, 2 इंटू -4 -8, राइट। और इस तरह से फिर हम जब इसको अलग करेंगे सो x + 2 हो जाएगा एंड x -4 कॉमन आ रहा है, यहाँ पर x -4 लिख देंगे, राइट। सो ये हो गया आपका। सो दोनों को हमने जब सिग्रीगेट किया तो ये क्या बना, x + 2 इंटू x -4, यानी x + 2 इंटू x -4 बनता है x² -2x -8। और इसी तरह से एक बात का ध्यान रखना है, अगर ब्रैकेट के अंदर x + 2 है तो बाहर आकर वो x -2 होगा, और ब्रैकेट के अंदर x -4 है तो बाहर आकर वो 4 हो जाएगा, x = 4 हो जाएगा, राइट। सो -2 एंड 4 आर द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। -2 एंड -4 आर जीरोस, राइट। और मान लेते हैं, अब क्या होगा, हमने पढ़ा पिछली बार कि जीरोस को हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा बीटा गामा में, राइट। सो एक जीरो को हम अल्फा बना देते हैं और एक जीरो को बीटा बना देते हैं, राइट। सो अल्फा हो गया -2 एंड बीटा हो गया 4। सो अभी आपको पता है अल्फा + बीटा = क्या होता है, -b/a, राइट। -b और a क्या है, -b जो है दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x in ax² + bx + c, राइट। और a क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x² in ax² + bx + c, राइट। सो -b हो गया आपका ये, राइट, -b, राइट। और a हो गया, तो राइट। तो अभी हम अल्फा और बीटा से हम पता करेंगे कि कोएफिशिएंट क्या है, राइट। अल्फा हालांकि यहाँ तो आपको दिया हुआ है, पर हम वेरीफाई करने जा रहे हैं ना यहाँ पर। तो अभी हम अल्फा + बीटा, क्योंकि क्या हमने पढ़ा इस बार कि अल्फा बीटा यानी जीरोस एंड कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन क्या है, रिलेशन उनका बीच में, कि अल्फा + बीटा हो जाता है -b/a और अल्फा इंटू बीटा हो जाता है c/a, यही इनका रिलेशन है, राइट। तो उस रिलेशन के थ्रू हम वेरीफाई करेंगे कि ये क्या सच है, जो हमने जीरो निकाला है क्या वो वास्तव में वो सही है जीरो,
तो कैसे प्रूव करेंगे? तो उस जीरो की हेल्प से उनके कोएफिशिएंट को पता करेंगे। अगर वो कोएफिशिएंट मैच हो जाएगा, इसका मतलब कि अल्फा और बीटा जो हमने निकाला है, यानी जो जीरो हमने निकाला है, वो करेक्ट है, राइट। सो ये हो गया आपका। सो अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया? -2 इज अल्फा एंड प्लस बीटा 4, राइट। सो -2 4, जैसे मैंने बताया है, जो नंबर बड़ा दिख रहा है आपको उसमें से छोटे को माइनस कर देना है, राइट। जब भी अलग अलग साइन हो तब, राइट। सो 4 - 2 2 हो गया, एंड 2 इज व्हाट? 2 इज प्लस, बिकॉज 4 बड़ा है, राइट। तो साइन लग गया। 2 इज इक्वल टू -b/a। नाउ यू विल बी सरप्राइज्ड कि a इज इक्वल टू 1 क्यों हो रहा है? तो क्योंकि 2 कोई भी नंबर, कोई भी इंटीजर जो है वो रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि उसका जो p/q के फॉर्म में होता है, और q इज नॉट इक्वल टू 0, राइट। q इज नॉट इक्वल टू 0। अब क्या होता है कि इंटीजर्स जो भी आप लेंगे, उनका जो है वो डिनोमिनेटर दिखता नहीं है। जब डिनोमिनेटर नहीं दिखता है, राइट, तो हम क्या मानते हैं? डिनोमिनेटर 1 है, डिफॉल्ट वो 1 होता है। तो ये जो 2 जो है, ये 2 एक्चुअली में 2/1 है। 2 इज अ रेशनल नंबर, और जब वो रेशनल नंबर है तो उसका डेफिनेटली p/q फॉर्म होगा, और q क्या है? शुड नॉट बी इक्वल टू 0। सो ये 1 इज नॉट इक्वल टू 0 ना, सो ये डिफॉल्ट 1 आ गया, राइट। सो a इज इक्वल टू हो गया 1 एंड b इज इक्वल टू हो गया -2। अब आप सोचेंगे -2 क्यों हुआ? आप इमेजिन करो, अगर मैंने b की जगह पे सिर्फ 2 लिख दिया तो -2 हो जाएगा। ये 2 हो रहा है, तो ये 2 होने के लिए b के अंदर क्या होना चाहिए? -2 पहले से होना चाहिए, तभी -2 अंदर रहेगा ब्रैकेट के अंदर, और बाहर माइनस है तो क्या बन जाएगा? +2, राइट। सो क्योंकि ये -2 डिफॉल्ट है, ये b का खुद का माइनस नहीं है, ये माइनस डिफॉल्ट है। b की एक्चुअल वैल्यू क्या है? तो अगर b की एक्चुअल वैल्यू 2 रहेगी तो फिर ये -2 हो जाएगा, क्योंकि उसके आगे माइनस लगा हुआ है। लेकिन अगर उसकी एक्चुअल वैल्यू -2 रहेगी तो फिर ये माइनस इंटू माइनस, यानी ब्रैकेट के बाहर माइनस और ब्रैकेट के अंदर माइनस विल बी प्लस। तो ये बन गया, एंड दैट्स व्हाई b इज इक्वल टू -2। इसको आपको ध्यान में रखना है। फिर है अल्फा इंटू बीटा, राइट, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो इज इक्वल टू c/a। c इज कांस्टेंट टर्म, राइट। तो कांस्टेंट टर्म c हो गया, एंड बाय a। सो -2 इंटू 4 हो गया -8। -8 इज बाय, अगेन पहले की तरह ही, -8 का आपको नीचे कुछ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब कि 1 है। और जब भी ऐसा ये होता है, इक्वल टू साइन इस तरह का होता है, तो डिफॉल्ट क्या होता है कि इसकी वैल्यू ये हो जाती है और इसकी वैल्यू ये हो जाती है, राइट। सो c की वैल्यू -8 हो गई, राइट, और a की वैल्यू हो गई 1, राइट। सो a इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू -8। सो आपको अभी कोएफिशिएंट पता चल गया। कोएफिशिएंट क्या क्या पता चला? a 1 है, b -2 है, और c -8 है। अब हम क्या करेंगे? वेरीफाई करेंगे क्या हमारा जो हमने जो फाइंड आउट किया जीरोस, क्या वास्तव में जीरोस हैं? लेट्स पुट। तो अभी क्या करते हैं? a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -2, c इक्वल टू -8 आ गया। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, b एंड c इन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वी गेट नाउ x स्क्वायर a क्या आया हमारा? 1 आया, सो ब्रैकेट में 1 किया x स्क्वायर, राइट। b क्या आया? -2, तो हमने माइनस ब्रैकेट के अंदर -2 x किया, और c की वैल्यू क्या है? -8 प्लस -8 ब्रैकेट में, क्योंकि यहाँ तो प्लस ही लिखा हुआ है ना, तो प्लस तो डिफॉल्ट रहेगा, राइट। लेकिन जो c की वैल्यू है वो क्या है? -8 है। जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो जैसे बताया था मैंने कि प्लस अगर ब्रैकेट के बाहर है तो अंदर का नंबर जो है वो अपना साइन रिटेन करेगा, राइट। तो -2 जो था उसने अपना साइन यहाँ पर रिटेन किया, यानी कि उसका साइन गया नहीं, राइट। अगर प्लस बाहर है तो उसी तरह से यहाँ पर भी ब्रैकेट के अंदर -8 था, इट डिडंट लूज इट्स साइन। तो इस तरह से क्या हो गया? x स्क्वायर -2x -8, दैट इज वेरीफाइड। देख रहे हैं, x स्क्वायर -2x -8, दैट इज वेरीफाइड, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका ये हुआ। अभी नाउ वी विल प्रूव t स्क्वायर -15 का जीरोस फाइंड आउट करेंगे, और उससे भी इस तरह से वेरीफाई करेंगे। और दूसरा पॉलिनोमियल था
टी स्क्वायर माइनस 15। ये नंबर मैंने पर्पसली चूज किया है आपको कुछ और बातें बताने के लिए। इसमें आप 2-3 चीजें और इन्वेंट करेंगे या डिस्कवर करेंगे जो कई बार आपको कंफ्यूजन होता है। सो आप इसे इस बार और अच्छी तरह समझेंगे और इस नॉलेज को आप किसी दूसरे क्वेश्चन में कोई और प्रॉब्लम आएगी वहां आप इसे एफिशिएंटली यूज कर पाओगे। तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन पर्पसली चूज किया है। और देखिए इस पे हमने कुछ नई इंटरेस्टिंग बातें आप समझेंगे जो आप जानते हैं, जैसे मैंने बताया था कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में कुछ बातें रहती हैं लेकिन वो आपको अचानक याद नहीं आती। आपके टीचर आपको पढ़ा चुके होते हैं, राइट, उन्होंने इतना एफर्ट लिया होता है, पढ़ाया होता है, एंड किसी कारण से आप भूल जाते हैं। तो अभी हम वो चीजें और वही बातें यहाँ पे भी हुई हैं कि मैंने आपको ये सब चीजें वार्म अप में बताए हुए हैं, ट्रेनिंग में बताए हुए हैं, लेकिन आई एम श्योर आपको भूल चुके होंगे। यहाँ पे एक बार फिर उसे रिमाइंड करेंगे, उसे फिर याद करेंगे और इसे समझेंगे अच्छी तरह से। तो अभी ये है टी स्क्वायर माइनस 15। जैसे मैंने बताया इसे देखते हैं आप बोलेंगे ये तो क्वाड्रेटिक फॉर्म दिख नहीं रहा, वो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म तो दिख ही नहीं रहा है, लेकिन वो कैसे होगा वो भी हम देखेंगे कि ये कैसे वो उस फॉर्म में है, वो भी हम देखेंगे। सो नाउ टी स्क्वायर माइनस 15, सबसे पहले तो हम इसको अभी टी स्क्वायर माइनस 15 है, इसका तो फैक्टराइजेशन भी निकालना देख के तो मुश्किल लग रहा है, लेकिन देखिए कैसे निकलता है। नाउ आपको पता है कि 15 जो है, जैसे मैंने बताया था कि अगर मैं √2 का स्क्वायर करूं तो √2 क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। अगर √5 का हम स्क्वायर करें, राइट, √5 को ब्रैकेट में डाल दें और पावर 2 कर दें तो क्या हो जाएगा, वो 2 बन जाएगा। √5 को अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो क्या बन जाएगा, 5। उसी तरह से ये जो 15 जो है वो √15 का स्क्वायर है, राइट। तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं टी स्क्वायर माइनस √15, टी स्क्वायर और माइनस √15 का स्क्वायर, राइट, जिस मैंने यहां लिखा है टी स्क्वायर। में अभी क्या है, टी स्क्वायर को जब मैं 15 को √15 के स्क्वायर में बताने जा रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, टी को भी उसी तरह से दिखाऊंगा, यानी टी स्क्वायर जो है वो टी का स्क्वायर है, यानी कि टी को ब्रैकेट में रख दिया और उसके ऊपर हमने स्क्वायर कर दिया। उसी तरह से 15 को हमने क्या कर दिया, √15 का स्क्वायर। अभी फॉर्म आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। यानी आपको आइडेंटिटीज में आपने ये याद किया है और ये वन ऑफ द बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला ये आइडेंटिटी है, इसे आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को जब हम फैक्टराइज करते हैं तो इसका बनता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, राइट। तो हम क्या करेंगे, इसको हमें फैक्टराइज ही करना होता है ना, पहले भी हमने फैक्टराइज किया था पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, तो अभी यहाँ पे भी हम फैक्टराइज कर रहे हैं। तो जब हम इस फॉर्म को फैक्टराइज करेंगे तो क्या बन जाएगा, टी माइनस √15 इंटू टी प्लस √15। और जब हम 0 बताते हैं तो जो ब्रैकेट के अंदर जो साइन होता है वो बाहर आकर चेंज होता है, यानी कि यहाँ पे जो t माइनस √15 है वो बन जाएगा t इज इक्वल टू √15, और जो t प्लस √15 था वो बाहर आकर बन जाएगा t माइनस √15। सो अब आपके सामने 2 zeros आ गए, राइट, दैट इज अल्फा इज √15 एंड बीटा इज माइनस √15। सो अभी वैसे करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट, दीज आर जीरोस एंड ये कोएफिशिएंट है, और ये एक फॉर्मूले की तरह आपको याद कर लेना है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, राइट। सो अल्फा प्लस अल्फा इज √15 एंड बीटा इज माइनस √15। इसलिए हम जब भी, क्योंकि बाहर प्लस है ना, तो हम क्या करते हैं, माइनस वाले को बड़ा केयर करना पड़ता है, उसे ब्रैकेट में रखना पड़ता है। सो हमने ब्रैकेट में रख दिया इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और ये क्या हो गया ना, जब हमने ब्रैकेट ओपन किया सो √15 माइनस √15 हो गया ये, राइट, इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अब √15 माइनस √15 तो 0 हो गया, तो आ गया 0 इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो आपको साफ दिख रहा है कि बी की वैल्यू क्या हो गई, 0, बट ए की वैल्यू 0 आ रही है। ये क्या हो गया, 0 तो बी हो गया, अब ए के लिए तो कुछ भी नहीं है, तो 0 है, तो 0 होना चाहिए। नाउ आई विल रिमाइंड यू कि 0 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 0/1, राइट।
इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 0/1 एंड दैट्स व्हाई हम बोलते हैं ना कि ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स प्रोवाइडेड द q form p by q, they are in the form of p by q provided q should not be equal to 0. तो क्या हम 0 के नीचे जबरदस्ती q is equal to 0 रखेंगे? नहीं, 0 is a rational number, 0 is an integer, right? So 0 को भी हक है rational number कहलाने का, right? So 0 जो है वो 0/1 लिख सकते हैं, तो that's why ये 0/1 है एक्चुअली में, right? तो 0/1 हो गया तो क्या हो गया? माइनस बी इज इक्वल टू 0, सो बी इज इक्वल टू 0 हो गया, एंड ए इज इक्वल टू 1, सो ए इज इक्वल टू 1. तो ये एक नई बात या भूली बिसरी बात कह सकते हैं जो बताया गया होगा आपको. मैंने इसे बताया है रियल नंबर चैप्टर में, हमने इसे कवर किया है, राइट. सो 0/1, ए इज इक्वल टू 1 हो गया एंड बी इज इक्वल टू 0 हो गया. फिर अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए. सो √15 इंटू माइनस √15. Now plus into minus is equal to minus, and √15 into √15 is equal to 15, right? है ना? √15 तभी तो √15 का स्क्वायर होता है 15, यानी कि √15 मल्टीप्लाई √15. सो √15 मल्टीप्लाई √15 is equal to 15. और क्योंकि ये माइनस था और ये प्लस था, जब भी प्लस और माइनस की भिड़ंत होती है तो माइनस बाजी मारता है. सो प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस. सो ये हो गया आपका -15 इज इक्वल टू सी बाई ए. सो अगेन 15 के नीचे क्या है? इनविजिबल 1, जो आप नहीं देखते या पर्पसली नहीं रखा जाता. जब कोएफिशिएंट 1 हो तो हम 1 लिखते नहीं है, जब डिनोमिनेटर 1 हो तो हम लिखते नहीं, राइट? वो हमें डिफॉल्ट हमें पता रहना चाहिए कि वो 1 ही है. सो -15/1. सो सी क्या बन गया? सी इज इक्वल टू -15 एंड ए इज इक्वल टू 1. सो नाउ वी गॉट a is equal to 1, b is equal to 0, c is equal to -15. अगेन अभी आपको मैं इसे अब हम क्या करेंगे? वेरीफाई करेंगे, राइट? सो वेरिफिकेशन करेंगे कि ये जो हमने जो कोएफिशिएंट निकाला क्या इसमें आ रहा है, सूट हो रहा है, राइट? तो देखते हैं. नाउ हम आएंगे सबसे पहले जो एक नॉर्मल, एक नेचुरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो फॉर्म है वो क्या है? ax² + bx + c, राइट? तो x + bx तो हमने लिख दिया. अभी हम क्या करेंगे? वैल्यू पुट करेंगे. a की वैल्यू क्या है? 1. सो 1x². b की वैल्यू क्या है? 0x, एंड c की वैल्यू है -15, राइट? ठीक है. और जैसे बताया ना कि ax² + bx + c, बट कई क्वाड्रिलेटरल के अंदर जो है कोएफिशिएंट्स नेगेटिव में होते हैं. तो कैसे होते हैं? वो ऐसे होते हैं. देखिए अभी हो गया. सो अब जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो 1 की जगह तो 1 तो कोएफिशिएंट हुआ तो लिखते नहीं है. सो x² हो गया, 0 इंटू एक्स 0 हो गया, एंड -15 जब हमने ब्रैकेट ओपन किया, जब प्लस बाहर हो तो बताया कि अंदर के जो नंबर्स हैं वो अपने साइन रिटेन करते हैं, यानी कि उनका साइन उनके साथ रहता है जब प्लस हो बाहर. तो यहाँ पे 50 के साथ माइनस साइन है. सो 15 ने अपने साथ वो माइनस साइन रखा जब बाहर निकला तो, और ये बन गया -15. अब 0 की तो कुछ वैल्यू है नहीं, तो यहाँ पे क्या हो गया? 0 रैशनल नंबर है, राइट? लेकिन वैसे तो वो क्या बनेगा, मतलब रैशनल नंबर है, लेकिन हम बार बार लिखेंगे क्या 0 को? कभी नहीं लिखेंगे ना. तो यहाँ पे गायब हो जाएगा. सो x² हो गया -15 एंड दैट इज वेरीफाइड. आपका वेरिफिकेशन हो गया. सो हमने 0 पॉलिनोमियल निकाला और फिर हमने उसे कोएफिशिएंट के साथ वेरीफाई किया, एंड हमने बताया, हमने यहाँ पे ये देखा कि हमने जो 0 पॉलिनोमियल निकाला था दैट वाज +√15 एंड -√15, दे आर करेक्ट. वेरीफाई हो गया. ओके. नाउ थर्ड है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस. अभी आपको जीरोस दिया गया है, राइट? उन जीरोस से आप क्या निकालेंगे? आप निकालेंगे कोएफिशिएंट्स, राइट? क्योंकि 0 हमने पढ़ा है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट, राइट? सो अभी आपको 0 दिया गया है, आप उस 0 की हेल्प से उस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोएफिशिएंट निकालेंगे, राइट? और जब कोएफिशिएंट निकालेंगे तो आप, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नॉर्मल फॉर्म क्या है?
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो एक्स स्क्वायर बी ए एक्स और कांस्टेंट, राइट। ये तो डिफॉल्ट रहते हैं। आपको क्या निकालना है, ए बी और सी, तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा। और उसके लिए आपको सपोर्ट में क्या मिला है, जीरोज मिले हैं, टू जीरोज, राइट। सो उन दो जीरोज की हेल्प से हम क्या करेंगे, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करेंगे, राइट। है ना मजेदार बात। आपको अभी जब आपको कोई चीज आएगा, जब समझ में आता है, और तब आपका मन ऑटोमेटिकली, जब आप एंजॉय करते हैं ना, आपका मन ऑटोमेटिकली आपसे कहता है थोड़ा और टफ करता हूं, थोड़ा और टफ करता हूं, राइट। और उन सब चीजों के लिए मैं हूं आपके पास। मैं आपको एक रास्ता बताऊंगा और आगे तो आपको बढ़ना है, राइट। टीचर्स हमारे जिंदगी में हमेशा साथ नहीं रहते, दे शो अस द वे, एंड देन उस रास्ते से हम अपने लिए अलग अलग रास्ते निकालते हैं, अलग अलग चीजें करते हैं, राइट। जो हम सीखते हैं अपने टीचर से, अपने गार्जियन से, राइट। ठीक है, हमेशा तो कोई हमारे साथ नहीं रहता है। मेरा भी काम वही है कि मैं आपको यहाँ पर एक पाथ बताऊंगा, एक रास्ता बताऊंगा, राइट। चलना आपको है, और मेरा काम ये भी है कि आपके अंदर वो इंटरेस्ट जनरेट करना। और इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपके अंदर वो मैथ्स के लिए इंटरेस्ट जनरेट हो। आपको जब वो आए और आप जब टफ सम्स करें अपने आप, एंड देखें कि वाह मेरा आंसर तो मैच हो रहा है, तो जो आपको जो खुशी मिलेगी, जैसे मैंने बताया था, वो खुशी कैसी होती है, जैसे एक फुटबॉल का प्लेयर गोल स्कोर करने के बाद महसूस करता है, एक क्रिकेटर 50s मारने के बाद या सेंचुरी मारने के बाद, बैट्समैन स्पेशली महसूस करता है, या एक बॉलर एक बहुत ही स्ट्रांग विकेट को उड़ाने के बाद जो उसकी हैप्पीनेस का ठिकाना रहता है, वही चीज आप यहाँ पर मैथ में करने वाले हैं। और इसलिए मैं कहता हूँ मैथ इज जस्ट लाइक अ गेम। आपको जितना आपको मजा आएगा उतना ही आप टफ सम्स करना चाहेंगे और उसे एंजॉय करेंगे, राइट। तो अभी हम क्या करने जा रहे हैं, माइनस हमें जीरोस दिया गया है, और हम उस जीरो से यू आर गोइंग टू क्रिएट समथिंग। आपको कुछ दिया गया है और आपको बनाना है, राइट। मैं आपको इस चैप्टर में आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाते कैसे हैं वो भी मैं दिखाऊंगा, राइट। ये तो जैसे आपको यहाँ मिल गया, अभी आपको जीरोस भी आपको ही पता करना है, जीरोस भी आपको ही लेना है, और उस जीरो से ही आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, ये भी मैं आपको सिखाऊंगा, राइट। तो यहाँ पर हो गया आपका जीरोस है। अभी पहले को हमने मान लिया 1/4 को हमने मान लिया अल्फा, एंड बीटा मान लिया हमने -1। सो जो रिलेशन है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। सो अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू -b/a, अल्फा इज 1/4 प्लस बीटा इज -1, राइट, इज इक्वल टू -b/a। सो अभी -1 ब्रैकेट ओपन हुआ, जैसे मैंने बताया था, प्लस साइन बाहर होगा तो अंदर का नंबर अपने साइन को रिटेन करेगा। सो यहाँ पे क्या हो गया, माइनस ब्रैकेट खोलकर बाहर आया -1, तो -1 ही रहा। सो 1/4 -1 इज इक्वल टू -b/a। और जब हमने सॉल्व किया, अभी मैंने एक बार फिर बताता हूँ कि जब हम रेशनल नंबर्स यानी कि जब फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं ना, तो अगर अगर डिनोमिनेटर्स अगर अलग अलग नंबर्स हैं, यानी कि दे आर को प्राइम्स, तो हम क्या करते हैं, उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर क्या होगा कि अभी 1 के नीचे डिफॉल्ट 1 है, सो 4 × 1 4, और फिर हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, राइट। जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आया, और -1 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो -4 आया। सो 1 - 4/4 इज इक्वल टू -b/a, और -3/4, राइट। 4 इज बिगर देन 1, सो 4 में से 1 को माइनस किया। क्यों माइनस किया, बिकॉज माइनस साइन इज देयर, राइट। या फिर दो डिफरेंट साइंस होते हैं, तो हम क्या करते हैं, बड़े नंबर में से छोटे को माइनस करते हैं, राइट। सो यहाँ पे ये प्लस था, ये माइनस था, टू डिफरेंट साइंस वर देयर। सो क्या करेंगे, यहाँ पे हम सबट्रैक्शन करेंगे। अब किसमें से किसको करेंगे, जो बड़ा डिजिट, जो बड़ा नंबर दिख रहा है, जो नंबर दिख रहा है, नोट द साइन। तो यहाँ पे बड़ा नंबर क्या दिख रहा है, 4। सो 4 में से 1 को हम माइनस करते हैं, राइट। सो 4 - 1 इज इक्वल टू -3, और -4 क्योंकि साइन माइनस का है, सो -3/4 इज इक्वल टू -b/a।
और -3 इक्वल टू -b हो रहा है, तो ये +3 क्यों हो जाएगा? क्यों होगा? माइनस तो है डिफॉल्ट, तो यानी b का जो क्या साइन होना चाहिए जिसकी वजह से -3 होगा, यानी b की जगह मैं अगर 3 रखूंगा तभी तो उसके आगे जो माइनस लगा है तभी तो -3 बनेगा, राइट? ठीक है, तो यानी कि हमने क्या किया, b की जगह सिर्फ 3 रखा, क्योंकि डिफॉल्ट माइनस था, तो 3 के बाहर माइनस था तो ये -3 बन गया। दैट्स व्हाई b इक्वल टू 3। सो आपको a इक्वल टू 4 मिल गया, b इक्वल टू 3 मिल गया। उसी तरह से अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा यानी इज इक्वल टू सी बाई ए, और 1/4 इंटू -1 यानी कि -1/4, राइट, इज इक्वल टू सी बाई ए। अब मैंने जैसे बताया है कि माइनस साइन को जनरली हम ऊपर रखते हैं या फिर लाइन के साथ रख देंगे, राइट। सो सी क्या हो गया, -1, और ए एज यूजुअल ए इज इक्वल टू 4, यहाँ पे ए इज इक्वल टू 4 था, ए इज इक्वल टू 4 हो गया। सो आपके पास आ गया ए इज इक्वल टू 4, बी इज इक्वल टू 3 एंड सी इज इक्वल टू -1, यानी कि आपका ax² प्लस bx प्लस सी का abc मिल गया आपको, राइट। तो जब हम अब वैल्यू पुट करेंगे, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ a b एंड c इन द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c, पुट कर दिया हमने, a की जगह पे 4 डाला, b की जगह पे 3 डाला और c की जगह पे -1 डाला। सो 4x² बन गया, 3x -1, राइट। सो ये आपका आंसर क्या आ गया, 4x² प्लस 3x -1। आपके बुक में अलग आंसर है, राइट, बट दिस आंसर इज करेक्ट, दिस आंसर इज ऑल्सो करेक्ट, राइट। इसे अब हम वेरीफाई करेंगे, राइट, वी विल चेक कि हमें जो जीरो दिया था, हमने जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाया है, ये क्या सही है। लेट अस पुट द वैल्यू 4x² यानी x की वैल्यू जैसे बताया कि जीरोस अल्फा एंड बीटा जीरोस है, राइट। सो एक अल्फा जो है वो यहाँ पुट कर देते हैं। सो अल्फा क्या है यहाँ पर, 1/4, राइट। सो 1/4 जब हम पुट करेंगे यहाँ पर, सो 1 इंटू 1/4 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1/4 -1, और 1/4 का स्क्वायर क्या होता है, 1/16। 4 से 16 कैंसिल हो गया, ये बन गया 1/4 प्लस 3/4 माइनस 1/4। 1/4 प्लस 3/4 क्या हो गया, डिनोमिनेटर जब सेम हो तो ऊपर के नंबर्स को ऐड कर देते हैं, राइट। सो क्या हो गया, 1/4 तो 4 कॉमन हो गया, 1 प्लस 3 4, 4/4 इज इक्वल टू 1 -1, 1 -1 इज इक्वल टू 0, जीरो हो गया। ये प्रूव हो गया ना कि 1/4 जो है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो है। उसी तरह से अभी आपको प्रैक्टिस करना है कि आप अब 1/4 की जगह पे जो दूसरा जीरो है -1, उसे आप रखकर देखिएगा, आपका आंसर अगेन 0 आ जाएगा। सो हमने प्रूव कर दिया, यानी जो हमने जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाया है वो बिल्कुल सही है। नो टीचर विल ऑब्जेक्ट यू, राइट, बिकॉज आंसर में आपके अलग है, राइट। उसका एक अलग तरीका है, उसमें कॉम्प्लेक्स में आपको जाना नहीं है। जब जिस चीजें आसानी से आपको मिल रही है तो आपको कॉम्प्लेक्स में क्यों जाना है, राइट। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गया। अभी दो जीरो दिए गए हैं, जीरो इटसेल्फ एंड √15। सो अल्फा इज इक्वल टू 0, बीटा इज इक्वल टू √15, और अभी हम जीरोस और उसके कोएफिशिएंट के रिलेशन से हम क्या निकालने वाले हैं, दैट पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके जीरोस 0 है और √5 है, राइट। सो अभी हम निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। सो 0 प्लस √5 इज इक्वल टू -b/a, और √5 इज इक्वल टू -b/a। जैसे मैंने बताया कि 1 डिफॉल्ट होता है नीचे डिनोमिनेटर, सो a इज इक्वल टू 1 हो गया एंड b इज इक्वल टू -5। क्यों हो गया, जैसे मैंने बताया है कि यहां पर ये माइनस डिफॉल्ट लगा रहता है, यानी कि b की वैल्यू क्या होगी जिसकी वजह से √5 होगा। तो अगर b की वैल्यू प्लस होगी तो माइनस तो ऑलरेडी लगा हुआ है, तो फिर -√5 होना चाहिए फिर, बट ये क्या हो रहा है, प्लस √5 हो रहा है, यानी कि माइनस के बाद ब्रैकेट के अंदर भी माइनस नंबर है, तभी ये प्लस हो रहा है, एंड दैट्स व्हाई b इज -√5। ओके, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। सो 0 इंटू √5 इज इक्वल टू c/a, और 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए,
जीरो ही होना है। सो जीरो इज इक्वल टू सी बाई ए, और जीरो के नीचे डिफॉल्ट 1 होता है बिकॉज जीरो इज अ रैशनल नंबर, राइट। जीरो इज अ रैशनल नंबर, सो 0/1 इज इक्वल टू सी बाई ए, राइट। और a is equal to 1, c is equal to 0, and therefore a is equal to 1, b is equal to minus root 15, root 5, and c is equal to 0. Or putting the value of a, b, c in a natural or usual quadratic form, right? जो हमें बताया गया है कि quadratic polynomial generally ax square plus bx plus c के फॉर्म में होता है। एक क्यूबिक पॉलिनोमियल जनरली ax स्क्वायर ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस b के फॉर्म में होता है। सो यहाँ पे हमने जब इस फॉर्म में a b c जो कोफिशिएंट है उसको हमने रखा तो क्या आया, a की जगह पे 1 आया, b की जगह पे -√5 आया, -√5 आया, एंड c की जगह पे 0 आया। और इस तरह से 1 तो डिफॉल्ट लगा ही होता है तो एक्स स्क्वायर बन गया, प्लस बाहर था माइनस अंदर था तो माइनस बाहर आ गया, -√5x। सो इस तरह से जो पॉलिनोमियल, वो पॉलिनोमियल जिसका जीरो क्या है, 0 एंड √5, वो पॉलिनोमियल है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस √5x। अब हम चेक कर लेते हैं क्या हमने सही बनाया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हमने सही बनाया है, लेट्स चेक। तो देखिए x की जगह पे 0, पहला 0 है ना, राइट। ये हमारा क्रिएशन है, ये आपने क्रिएट किया, आपको कुछ बना के दिया गया, जैसे बोलते हैं ना कुम्हार, उसको मिट्टी दे दिया गया, अब उस मिट्टी से कुम्हार ने अच्छा सा बर्तन बनाया, राइट। तो वैसे ही कई जो कारीगर होते हैं उन्हें रॉ मटेरियल दे दिया जाता है, आपको ये रॉ मटेरियल दे दिया गया, अब आपको एक बढ़िया सा चीज बनाना है। फर्क सिर्फ इतना है कि एक ही चीज बनेगा, न कि अलग अलग चीजें बनेंगे, राइट। तो आपको बनाना था, आपने बना लिया, ठीक है, हम दोनों ने मिलकर बना लिया, राइट। अब हमें चेक करना है क्या हमने सही बनाया है, राइट। तो लेट्स चेक, x की जगह पे 0 डाला तो 0 स्क्वायर -√5 इंटू 0, राइट, x है ना, 0 माइनस 0 हो गया, राइट। √5 डाला हमने तो √5 का स्क्वायर क्या हुआ, है ना, √5 का स्क्वायर हो गया 5, एंड -√5 इंटू √5, है ना, x की वैल्यू √5 है ना, सो ये बन गया 5, माइनस इंटू प्लस माइनस, एंड √5 इंटू √5 5, राइट। सो 5 - 5 0, यानी हमने जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाया दैट इज 100% करेक्ट, ओके। तो इस तरह से हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हमने अभी खत्म किया। अब हम करेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल, राइट। क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में भी ऐसा ही सम्स करेंगे और उसे सॉल्व करेंगे, सम करके उसका आंसर निकालेंगे। जैसा हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट पढ़ा, वैसे ही अभी क्यूबिक पॉलिनोमियल में भी वैसे पढ़ने वाले हैं और वैसे हम सम सॉल्व करेंगे। इसमें कैसा है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट इन क्यूबिक पॉलिनोमियल। आपको पता है a b c d, these are a b c are coefficients and d is constant term, right। और बाकी x स्क्वायर, x क्यूब, x स्क्वायर और x ये वेरिएबल्स हैं, राइट। और इसी वेरिएबल में से, यानी इसके कई वैल्यूज में से कुछ वैल्यूज ऐसे हैं जिनको अगर आप यहां पे पुट करोगे तो वैल्यू 0 आ जाएगी। वेरिएबल है, कुछ भी हो सकता है, रूट हो सकता है, रूट हो सकता है, कोई प्लस नंबर हो सकता है, कोई माइनस नंबर हो सकता है, कुछ भी नंबर हो सकता है, राइट। जैसे बताया गया था कि ये रियल नंबर्स हो सकते हैं, राइट, दे आर रियल नंबर्स, कुछ भी हो सकते हैं। तो वो उनको जब आप प्लेस करोगे तो वैल्यू 0 आना चाहिए। ऐसे सिर्फ मैक्सिमम 3 नंबर्स होंगे, राइट, अल्फा, बीटा एंड गामा। तो जैसे पिछली बार किया था हमने, वैसे ही अल्फा, बीटा, A, B, C आर कोएफिशिएंट एंड D इज कांस्टेंट, राइट।
and alpha, beta and gamma are zeros. ओके, तो जैसे मैंने समझाया कैसा रिलेशन होता है, किस तरह का फॉर्मेशन होता है कि इस फॉर्म में अगर हम x की जगह पे अल्फा डालेंगे तो रिजल्ट क्या होगा, 0। अगर x की जगह पे बीटा डालेंगे तो रिजल्ट क्या होगा, 0। अगर x की जगह पे गामा डालेंगे तो रिजल्ट क्या होगा, 0। अल्फा, बीटा, गामा आर दोज पर्टिकुलर नंबर्स, दोज पर्टिकुलर 3 डिफरेंट नंबर्स। इनको अगर आप इनमें डालोगे, यहाँ पे जब प्लेस करोगे, उनको सब्स्टिट्यूट करोगे x की जगह पे, तो वैल्यू क्या हो जाएगा, इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का 0 हो जाएगा, राइट। तो अभी हम ऑन दिस रिलेशनशिप ऑफ जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स वी आर गोइंग टू सॉल्व क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, राइट। अब हम लोग जिस तरह से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमने अल्फा बीटा का रिलेशन देखा था, अब हम अल्फा बीटा गामा का रिलेशनशिप ए बी सी और डी के साथ देखेंगे। तो अभी हमारे पास जो क्यूबिक अभी हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल आया है, राइट। और दीज आर द जीरोस, 3 -1 -1/3 आर जीरो। एक बार फिर बताता हूं, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के, वो हो सकते हैं 3 नंबर्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज। तो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज है 3 -1 और -1/3। 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है नहीं भी हो कोई जीरोज, राइट। कोई एक्स का वैल्यू ऐसा मिले ही ना कि कंप्लीट वैल्यू जो जीरो में कन्वर्ट हो जाए, ऐसा भी होता है, राइट। सो यहाँ पे हम लोगों को जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, जैसे मैंने बताया था कि जीरोज जो रहते हैं उनकी वैल्यू अगर आप एक्स की जगह पे पुट करोगे तो व्हाट शुड हैपन, टोटल वैल्यू शुड बी 0, राइट। तो वही हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। नाउ फर्स्ट हम px में p की जगह पे 3 डालेंगे, x की जगह पे 3 डालेंगे। सो ये इस तरह से सॉल्यूशन हुआ, 3 इंटू 3 का क्यूब, 5 इंटू 3 का स्क्वायर, 11 इंटू 3 -3। और इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो एक सिचुएशन आएगी, लाइक साइंस को हम एक साथ ऐड कर देंगे जब भी ऐसा हो। तो जब माइनस 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 इन तीनों को हमने एक साथ ऐड कर दिया तो क्या बन गया, -81। सो 81 - 81 इज इक्वल टू 0। तो पता चल गया कि 3 जो है इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का 0 है। सेकेंड -1, सो p की जगह x की जगह पे -1 रखा। सो 3 -1 का क्यूब, 5 -1 का स्क्वायर, 11 -1 एंड 11 इंटू -1 एंड 3। और सर जब हमने सॉल्व किया इसको तो वैल्यू आई 0, राइट। अभी जैसे मैंने बताया था कि -1 का क्यूब क्या होगा, नेगेटिव नंबर का अगर पावर ओड नंबर है द रिजल्ट विल बी माइनस, राइट। सो वैसे ही हुआ यहाँ पर, -1 का क्यूब क्या बना, -1 ही बना, राइट। -1 का स्क्वायर प्लस हो गया, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर, अगर नेगेटिव नंबर का जो पावर है अगर वो इवन नंबर्स है तो रिजल्ट क्या होगा, 1। बाकी फिर हमने ऐसे सॉल्व किया एंड बिकम 0। अब x की जगह पे हमने -1/3, दैट इज द थर्ड जीरो। सो तो हमने वैल्यू पुट किया, 3 इंटू -1/3 का क्यूब, -5 इंटू -1/3 का स्क्वायर, -11 इंटू -1/3 -3। और -1/3 का जब हमने क्यूब किया तो -1/27 आया। जैसे मैंने बताया कि नेगेटिव नंबर का अगर पावर इवन ओड नंबर हो तो रिजल्ट नेगेटिव होता है। सो नाउ हियर इट इज -1/, और नेगेटिव नंबर का पावर अगर इवन नंबर है द रिजल्ट इज पॉजिटिव। और इस तरह से सो -11 इंटू -1/3 प्लस 11/3। और इस तरह से हमने सॉल्व किया तो 3 से 27 कैंसिल हो गया, 9। सो -1/9 बिकॉज हियर इट वाज माइनस। So -1/9 -5/9 प्लस 11/3 -3। और यहां पे जब हम एलसीएम निकालेंगे 9, 9 एंड 3 का तो आपको एलसीएम मिलेगा 9, राइट। और जब 9 एलसीएम मिलेगा तो क्या करना है, ये हमने अपने 8th में 7th में आपको पढ़ाया गया है। एक बार जस्ट एक छोटी सी झलक यहाँ पे दिखाते हैं, देखते हैं हम लोग। सो अभी न्यूमरेटर है -1, उसके नीचे 9 है, यानी एलसीएम 9 ही है। तो
तो हम डायरेक्टली -1 लिख देंगे। अगेन यहाँ पे भी एलसीएम 9 है, तो डायरेक्टली ऊपर का जो न्यूमरेटर है -5 लिख देंगे। यहाँ पे 3 है, तो इस 3 से जो भी एलसीएम आता है उसको हम डिवाइड करते हैं, तो 3 3 9 होता है। सो 3 आया रिजल्ट, सो उस 3 को 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो 33। एंड यहाँ पे कुछ भी नहीं है, राइट, इसके नीचे 1 है। सो 1 से जब 27 को डिवाइड करोगे, 1 से जब 9 को डिवाइड करोगे तो 9 आएगा। सो 9 3 जा 27, और इससे लाइक साइंस वालों को एक साथ ऐड कर दिया, तो यहाँ पे मालूम पड़ा कि -33 प्लस 33 हो रहा है इज इक्वल टू बाय 9, दैट इज 0/9, और 0/9 इज इक्वल टू 0, राइट। सो नाउ हमने देखा कि तीनों केस में 0 जा रहे हैं। आपने क्या क्या रखा था, 3 रखा था, -1 और -1/3। इन तीनों वैल्यू को रखने के बाद रिजल्ट क्या आया, हर बार 0 आ जाए। तो दैट इज वेरीफाइड कि 3 जिनको हम जीरोस कह रहे हैं, दी 3 नंबर्स जिन्हें हम जीरोस कह रहे हैं, दे आर प्रूविंग टू बी जीरोस। हाउ? व्हेन वी प्लेस द वैल्यू इन द वेरिएबल दैट इज x, तो जीरो क्या वैल्यू क्या आ रहा है, 0 आ। सो जीरोस आर वेरीफाइड। व्हिच आर जीरोस? 3, -1 एंड -1/3। और जीरोस को ही हम क्या कहते हैं, यहाँ पे अल्फा बीटा गामा का हमने उन्हें नाम दिया हुआ है, राइट। अब हम वी आर नाउ गोइंग टू फाइंड आउट रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स, राइट। A B C आर कोएफिशिएंट, D इज कांस्टेंट टर्म, राइट। एंड उनका रिलेशन जो है वो अल्फा बीटा गामा के साथ कैसा है, दैट वी आर गोइंग टू डू। सो पहला क्या है इसमें फॉर्मूला में आपको एक बार वर्बली बता देता हूं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा इज इक्वल टू c/a, एंड अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू -b/a, राइट। सो अभी हम वो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे अल्फा बीटा गामा का, और वी विल फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन द कोएफिशिएंट एंड जीरोस। सो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a। So alpha is 3, beta -1 and gamma -1/3 -b/a। और हम जैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे जैसे देखा, यहाँ पे दोनों के नीचे 1 है, एलसीएम इनका 3 होगा। सो 1 से 3 को डिवाइड किया, 3 3 3 जा 9। 1 को अगेन इसके नीचे 1 है, 1 से 3 को डिवाइड किया, 3 है, 3 into -1 -3, एंड यहाँ पे एलसीएम ऑलरेडी है 3 से 3 को डिवाइड किया तो 1 आया, 1 into -1 1। और जब हम सॉल्व करेंगे तो इस तरह से ये आ गया 5/3 इज इक्वल टू -b/a, राइट। सो a तो हो गया 5, a तो हो गया 3, और b हो गया -1। अगेन हर बार आपको डाउट होगा, हर बार मैं प्ले करूंगा ताकि आपके मन में वो फॉर्म हो जाए। वाइट इज ये -5 है, यहाँ पे माइनस इज डिफॉल्ट। सो एक्चुअल में b का 5 क्या होगा, जिसकी वजह से 5 हो जाएगा। तो एक्चुअल में b का वैल्यू जो होगा वो -5 होगा, तभी तो माइनस ऑलरेडी बाहर है और ब्रैकेट के अंदर भी माइनस है, तो अंदर की वैल्यू चेंज होती है। सो माइनस बाहर था, अंदर भी की वैल्यू -5 थी, सो माइनस माइनस प्लस हो गए, और इसलिए प्लस आया, राइट। दैट्स व्हाई b इज इक्वल टू -5। और अभी अल्फा बीटा इंटू बीटा गामा इंटू अल्फा गामा इज इक्वल टू c/a, तीनों हो गए। अब हम जब वैल्यू पुट करेंगे तो इस तरह से जब सॉल्व करते जाएंगे, एंड तो आपको आ गया a इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू -1। अगेन a इज इक्वल टू 3 आया और c इज इक्वल टू -11 आया। यहाँ पे माइनस डिफॉल्ट नहीं लगा हुआ है, तो इसके लिए c इज इक्वल टू -11। देन फिर अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू -d/a, राइट। जब हम तीनों को मल्टीप्लाई किया, 3 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1/3। जब तीनों नंबर्स के बीच में कोई साइन नहीं है, राइट, तीनों अलग अलग एंटिटी है, a3 है, तो इसका मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। अपन में मल्टीप्लीकेशन हुआ, तो जब मल्टीप्लीकेशन हुआ तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, और -1 इंटू माइनस प्लस हो गया। सो वी गेट 1, यानी 1/1 इज इक्वल टू -d/a। अब आप सोचेंगे कि a की वैल्यू तो 1 होना चाहिए, राइट। यहाँ पे a की वैल्यू डिफरेंट आ रही है,
राइट। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या है, आपने दो जगह देखा कि ए की वैल्यू क्या आ रही है, 3 आ रही है, यानी कि ए की एक्चुअल वैल्यू जो है वो 3 है। अब यहाँ पे अगर वो 1 आ रही है तो हम क्या करेंगे, वी विल मेक इट 3, राइट। हम इसे 3 बनाएंगे, यानी 3 बनाने के लिए आप क्या करेंगे, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप न्यूमरेटर को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको डिनोमिनेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। तो जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 3/3 और ए की वैल्यू रिटर्न होगी 3। अब इसके चक्कर में ऊपर क्या आ गया, 3 इक्वल टू इधर हो गया -d, राइट। अब क्योंकि माइनस डिफॉल्ट है तो अगर d की एक्चुअल वैल्यू क्या होगी, जिसकी वजह से 3 आएगा, कि माइनस तो बाहर है, तो d की एक्चुअल वैल्यू क्या होगी, अंदर -3 होगी। सो दैट माइनस ब्रैकेट के अंदर माइनस, अंदर का साइन चेंज हो गया बिकॉज ऑफ ब्रैकेट के बाहर का माइनस। सो यहाँ पे d की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3। सो इस तरह से हमको मिल गया a इक्वल टू 3, b इक्वल टू -5, c इक्वल टू -11 एंड d इक्वल टू -3, जो कि आपके जो गिवन पॉलिनोमियल में क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, सब आप मैच करेंगे यहाँ पे और वही हम यहाँ पे पुट करेंगे। सो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट इन क्यूबिक पॉलिनोमियल, और जब आप पॉलिनोमियल में जो वैल्यू पुट करेंगे सो यू आर गोइंग टू गेट दिस, राइट। जैसे हम बताया माइनस माइनस माइनस, ब्रैकेट बाहर है क्योंकि यूजुअल फॉर्म जो है वो क्यूबिक पॉलिनोमियल का वो है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। लेकिन यहाँ पे जो कोएफिशिएंट्स हैं ऑल आर, उनमें से 3 जो है 2 कोएफिशिएंट्स एंड 1 कांस्टेंट, दे आर नेगेटिव नंबर्स। तो जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो दे विल रिटेन देयर फॉर्म, और इससे ये वेरीफाइड हो गया, राइट। जो आपको दिया गया था जीरोस वो प्रूव हो गए कि दे आर जीरोस, एंड उनकी हेल्प से आपने फिर से कोएफिशिएंट्स को फाइंड आउट किया, और जब आपने कोएफिशिएंट को फाइंड आउट किया तो आपने क्या देखा कि वो एग्जैक्टली वही पॉलिनोमियल बना रहे हैं वो कोएफिशिएंट्स, राइट। अभी एक क्वेश्चन है, गिवन दैट -1, -2, -3 आर द जीरोस ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। अभी आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल के सिर्फ जीरोस बताए हैं और आपको अब वो क्यूबिक पॉलिनोमियल बताना है जिसका ये जीरोस है। तो क्या करेंगे आप, आपको जीरो तो मिल गया, जीरो की हेल्प से आप क्या निकालेंगे, कोएफिशिएंट्स, राइट। कोएफिशिएंट निकालेंगे तो आपका इक्वेशन, क्योंकि जीरोस तो मिल गया आपको, तो उसकी हेल्प से आप वो क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालेंगे। आपको तो पता ही है क्यूबिक पॉलिनोमियल का फॉर्म क्या है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, राइट। तो अभी हम वैसे निकालेंगे। नाउ लेट अल्फा इज इक्वल टू -1, बीटा इज इक्वल टू -2 एंड गामा इज इक्वल टू 3। सो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a, और जैसे हमने प्लस किया -1 प्लस -2 -3 प्लस 3 इज इक्वल टू -b/a, और -3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सो 0 इज इक्वल टू -b/a, एंड सिंस 0 इज अ रैशनल नंबर सो 0/1, सो a इज इक्वल टू 1 हो गया और b इज इक्वल टू 0 हो गया। नाउ अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इज इक्वल टू c/a होता है। सो हम अल्फा इंटू बीटा यानी -1 इंटू -2, 2 बीटा इंटू गामा यानी -2 इंटू 3 -6, एंड अल्फा इंटू गामा -1 इंटू -1 इंटू 3 -6, राइट। सो 2 -9, लाइक साइंस वालों को एक साथ ऐड कर दिया, 2 - 9 इज इक्वल टू c/a, और -7 इज इक्वल टू c/a, यानी कि a इज इक्वल टू 1 हो गया एंड c इज इक्वल टू -7। नाउ आपने देख लिया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इज इक्वल टू c/a। नाउ अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू, अल्फा बीटा गामा मतलब अल्फा इंटू गामा इंटू अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू -d/a। तो हमने ऐसे किया यहाँ पर, और इसे मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट क्या आया, 6 इज इक्वल टू -d/a, यानी 6/1। ओके, सो a इज इक्वल टू हो गया 1 एंड d इज इक्वल टू
-6, राइट। अगेन -6 कैसे हुआ? क्योंकि अगर 6 होगा प्लेन, अगर यहाँ पे सिर्फ 6 होगा तो इट विल बी -6, देन इट शुड बी -6। इक्वल है ना? इक्वल को जस्टिफाई कैसे करेंगे आप, राइट? तो कैसे जस्टिफाई होगा? जब d की जगह पे -6 होगा तो ऑलरेडी यहाँ पे माइनस डिफॉल्ट है, सो माइनस हो गया बाहर और ब्रैकेट के अंदर हो गया d की वैल्यू दैट इज -6, और तब जाके वो +6 बनाएगा। दैट्स व्हाई d इज इक्वल टू -6। ये बार बार आएगा और बार बार आपको ये समझ, ताकि अभी 2-3 बार आ गया है तो भी आपको समझ में आ गया होगी जब भी इस तरह की सिचुएशन हो तो यहां जो नंबर है वो अगर प्लस है तो यहां पे वो माइनस हो जाएगा, राइट? इन केस ऑफ d -d और इन केस ऑफ -b, राइट? सो ये क्या हो जाएगा? अगर यहाँ माइनस, यहाँ पे प्लस नंबर है और यहाँ पे ये -d है या -b है तो आप क्या करेंगे? ये प्लस होने की वजह से, होने के लिए यहाँ जो d की जो वैल्यू होगी वो एक्चुअल में -6 होगी, राइट? और आगे फिर now putting the value of a, b, c and d in the cubic polynomial ax cube plus bx square plus cx plus d, we get like जैसे आपने प्लेस किया x cube plus 0 minus 7x minus 6, x cube minus 7x plus minus 6। अब यहाँ पे ये गायब हो गया। क्यों गायब हो गया? बिकॉज उसका जो कोएफिशिएंट था वो 0 निकला। आपने इतने सारे हमने किए, राइट? इतनी सब जगह किया, इतने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने सॉल्व किया और वहां पे हमने जीरोस फाइंड आउट किए। कहीं जीरो हमें फाइंड आउट करना था, कहीं पे हमने कोएफिशिएंट फाइंड आउट किया। जीरो, जब हमें जीरो मिला तो हमने कोएफिशिएंट फाइंड आउट किया, राइट? एक चीज आपने नोटिस किया, कभी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 नहीं था, राइट? राइट? व्हाई? बिकॉज इट सेज एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में a, b, c are real numbers but a is not equal to 0, otherwise वो गायब हो जाएगा। So हर केस में, in case of quadratic polynomial, a was always a number, either 1, 2, 3, कुछ भी हो सकता है, it will never be 0। उसी तरह से क्यूबिक पॉलिनोमियल में a जो होगा वो कभी 0 नहीं होगा, वो हमेशा या तो 1 होगा, 2 होगा, 5 होगा, जो भी नंबर, और कोई रियल नंबर्स, यानी रियल नंबर्स में क्या आ गए? सारे नंबर्स, राइट? तो कुछ भी हो सकता है बट इट शुड नॉट बी, ए जो है इन दोनों केसेस में 0 नहीं होता। और वही हमने देखा, बाकी जीरोज हो सकते हैं। अब यहाँ पे क्या हो गया? बी जो निकला वो 0 निकला, राइट? ठीक है, कहीं पे सी 0 हो जाएगा, कहीं पे डी 0 हो जाएगा, लेकिन ए विल ऑलवेज रिमेन नॉन जीरो, राइट? सो हमारा जो क्यूबिक पॉलिनोमियल जो हमने बनाया इस 0 की हेल्प से, दैट इज x क्यूब माइनस 7x माइनस 6। अभी मैं आपको बताऊंगा आपकी प्रैक्टिस के लिए कि आप कैसे एक क्यूबिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हैं और कैसे एक क्यूबिक पॉलिनोमियल बना सकते हैं, और फिर अपने आप उसका 0 फाइंड आउट करेंगे और जीरोज और कोएफिशिएंट का रिलेशन बनाकर फिर आप उस पॉलिनोमियल को फॉर्म करेंगे। वो मैं अभी आपको अगले सेशन बता रहा हूं। और जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको सिखाऊंगा कि आप अपने आप रैंडमली कोई 0 वाला पॉलिनोमियल कैसे बनाएंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके 0 हैं और क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसका 0 है। पॉलिनोमियल तो कुछ भी हो सकता है, बट वैसे पॉलिनोमियल जिनके जीरोज हैं, जिसमें मैंने बताया था कि हर क्यूबिक पॉलिनोमियल का या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज नहीं होता, उसमें से कुछ ही। और जिसमें मैंने बताया कि मैक्सिमम क्यूबिक पॉलिनोमियल का मैक्सिमम जीरोज 3 है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मैक्सिमम जीरो 2 है। मैक्सिमम जीरोज 2 मतलब 2 नंबर्स नहीं, 2 टाइप्स ऑफ 2 जीरोज, राइट? तो अभी हम बनाते हैं ऐसा। मैं ऐसा क्यों सिखा रहा हूं आपको? ताकि आप कई बच्चों के पास गाइड्स और या रेफरेंस बुक्स नहीं होते, वो घर बैठे बैठे कैसे सीखेंगे? एक्सरसाइज का हो गया, प्लस अगर अपने आप बिना किसी हेल्प के करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? एक खुद ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाएंगे और उसके बाद फिर आप उसका जीरोज अपने, जैसे जो इसमें बताया हुआ है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड ये कोएफिशिएंट, वो बनाकर वापस आप जो आपने ऐसे लेकर बनाया था वापस वो आप कैसे बनाएंगे? तो जैसे कि मान लेते हैं मैंने रैंडम लिया नंबर, 2 नंबर लिए मैंने। क्या लिया मैंने? -5 और 7,
दो रैंडम नंबर लिया और इससे मैं बनाने जा रहा हूं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट। तो देखिए -5 और 7 अगर जीरोज हैं तो जब आप उसको इस फॉर्म में लाएंगे, राइट, तो क्या हो जाएगा, -5 जो था वो क्या बन जाएगा, x + 5 हो जाएगा और +7 जो था वो x - 7 हो जाएगा। जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन में किया था, क्वाड्रेटिक के पहले क्वेश्चन में किया था हमने कि वहां पर अगर जब आपने फैक्टराइज किया और x माइनस समथिंग आ रहा है और x प्लस समथिंग, जब x माइनस जो आ रहा है, जो भी नंबर आ रहा है वो बाहर जाकर x की वैल्यू प्लस हो जाएगी और जो x प्लस समथिंग जो वैल्यू आ रहा था वो बाहर जाकर x माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये माइनस थे दोनों जीरोज, जो एक माइनस था, एक पॉजिटिव नंबर था, एक नेगेटिव नंबर था, तो हमने इसको इस फॉर्म में, और फिर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को। x को पहले, अभी x + 5 इंटू x - 7 है, सो x को पहले x - 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद 5 से x - 7 को मल्टीप्लाई करेंगे और इस तरह से ये रिजल्ट आएगा x² - 7x + 5x - 35 और x² - 2x - 35। ये आ गया। अब आप इसका आप खुद जीरो निकालेंगे, राइट। अभी आपको यहां मालूम पड़ेगा a is 1, b is 2 and c is -35, right? b is -2 and a is 1, right? इससे आप क्या करेंगे, अभी अल्फा बीटा निकालेंगे, राइट, अल्फा एंड बीटा, और या फिर आपके पास ये दिया हुआ है तो उसके हेल्प से, और जैसे मैंने बताया था कि ये निकालने का तरीका क्या है, अल्फा प्लस बीटा निकालने का तरीका क्या है, आप -35 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। सो क्या नंबर आया, -35। अब ऐसे दो नंबर चूज करना है जिनको मल्टीप्लाई करने पर -35 आएगा और ऐड करने पर -2 आएगा। वो दो नंबर क्या हो सकते हैं, 7 5 जा 35 होता है। अब 7 × 5 +7 + 5 +35 होगा, लेकिन हमें चाहिए -35। तो फिर आप क्या करेंगे, एक नंबर को नेगेटिव करेंगे, एक नंबर को पॉजिटिव करेंगे। मान लेते हैं मैंने पहला नंबर रखा -7 और दूसरा रखा +5। सो -7 × +5 -35 आ गया, और क्योंकि माइनस और मैंने दो नंबर चूज करेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने पर -35 आए और ऐड करने पर -2 आए। सो -7 + 5 = क्या होता है, -7 + 5 = -2, राइट। सो ये -2 हो गया, राइट। तो जब आप इन दोनों नंबरों को निकालेंगे तो उसके बाद फिर ये पोजीशन आएगी, ये पोजीशन इस तरह का पोजीशन आएगा, राइट, जहां पे ये पोजीशन आएगी, रिवर्स जाएंगे हम, ये हो जाएगा x - 7 + 5x, और फिर रिवर्स जाते जाते आप इस पोजीशन पे आएंगे, एंड देन यू विल बी एबल टू फाइंड आउट कि वो जीरो क्या है, 5 -5 और +7 जीरो है। और उसके बाद फिर आप उसके हेल्प से आप क्या करेंगे, कोएफिशिएंट निकालेंगे, राइट, ठीक है। तो ये मैंने बताया, ये सिर्फ आपको ये करना है और उसके हेल्प से आपको, अब मान लेते हैं आपको ये बनाया हुआ है, राइट, ये दिया हुआ है और इसके हेल्प से आपको फिर निकालना है अल्फा, ये जीरोस पता करना है, और उसके बाद फिर वापस आपको वो पॉलिनोमियल बनाना है, राइट। अभी आपको जीरो मालूम पड़ गया तो फिर उसके हेल्प से आप, क्योंकि जीरो आपने खुद चूज किया है, राइट, यहां पर जीरो आपने खुद चूज किया है, जब जीरो आपने खुद चूज किया है तो फिर आप ये अपने आप पता कर लेंगे, राइट। ये आप फिर क्या करेंगे, इस जीरो के आपने अभी यहां पे क्या था, आपको दिया हुआ है -5 -7, राइट, जीरो बताया हुआ है, उस जीरो की हेल्प से आप क्या निकालेंगे, कोएफिशिएंट निकालेंगे, और कोएफिशिएंट निकालने के बाद फिर आपको वो क्वाड्रिलेटरल ये लास्ट में आपको मिल जाएगा। उसी तरह से अब यहां पे मैंने लिया है 2 and -1/2, सो x - 2 × x + 2, राइट, ये +2 था तो यहाँ पे -2 हो गया और माइनस जो था वो प्लस हो गया, और उस तरह से फिर x × x + 1/2 एंड -2 उसके बाद फिर -2 को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये नंबर आए। जब आपने सॉल्व किया तो लास्ट में क्या आया, x² - 3/2 x - 1/2, राइट। अब आपको ये इक्वेशन मिला हुआ है और आपको जीरोस भी पता हुआ है, तो आपको क्या निकालना है, राइट,
आपको जीरो पता चला गया, आपको जीरो मालूम है और आप ये जानते हैं, राइट, ये आप जानते हैं, लेकिन अभी आपको छिपा देना है, आपको सिर्फ 2 और -1/2 एट जीरो पता है, राइट, और आपको उस हेल्प से क्या निकालना है, ये इक्वेशन निकालना है, आपको पता है। सो कैसा होता है कि नाउ यू हैव प्रिपेयर्ड अ क्वेश्चन एंड यू नो द आंसर, आपने आंसर भी खुद प्रिपेयर किया है, आपने क्या किया, क्वेश्चन प्रिपेयर किया और उसके बाद आपने आंसर भी प्रिपेयर कर लिया है, राइट। तो अभी आपको बीच का जो प्रोसेस है वो आपको अपने आप करना है और आपको प्रूव करना है कि ये सही, राइट। अभी मैं आपको क्यूबिक पॉलिनॉमियल का भी ऐसे ही बताता हूं। अब उसी तरह से क्यूबिक पॉलिनॉमियल बनाएंगे। क्यूबिक पॉलिनॉमियल के लिए हमने 3 जीरो चूज कर लिया, -3, 2 एंड 5 एज जीरोस। तो हम क्या करेंगे, जैसे मैंने बताया कि अगर ये -3 है तो यहाँ पे हो जाएगा x +3, +2 है तो x -2, +5 है तो x -5, और ये आपने एक तरह से मल्टीप्लाई करके, ये आपके लिए था एग्जाम्स में, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए कि आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं जिसका जीरो आपको पता है, राइट, और आपको अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आप बनाएंगे दैट विल बी द आंसर, और आपके पास जीरो दिया हुआ है, आप उस आंसर को कैसे पाएंगे, तो आपको पता करना पड़ेगा कोएफिशिएंट्स, राइट। कोएफिशिएंट आप कैसे पता करेंगे, विद द हेल्प ऑफ जीरोस, राइट। सो हमने ये किया और इस तरह से मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं एक बार देख लीजिए। x +2, तो हमने क्या कर दिया, इन दोनों नंबर के साथ चूज कर लिया। अब एक साथ तो हम तीनों को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो अंदर आ गया ब्रैकेट के अंदर ये नंबर आ गए, राइट, x² - 7x + 2, जो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, राइट। सो x +3 इंटू ये, और इससे फिर क्या आया हमारे पास, इक्वल टू ये नंबर्स आ गए, और जब आपने लास्ट में सॉल्व किया तो आंसर आया x³ -4x² -11x +30। तो अब क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लिया है, और आपके पास क्वेश्चन है कि -3, 2 और 5 जीरोज हैं एक क्यूबिक पॉलिनॉमियल की, राइट। और फिर आप क्या करेंगे, इस जीरो से आप फाइंड आउट करेंगे कोएफिशिएंट्स, राइट, और जब कोएफिशिएंट फाइंड आउट हो जाएगा तो फिर आप क्या करेंगे, उसको ax³ + bx² + cx + d के फॉर्म में उसको रखेंगे, और फिर आपके पास ये फॉर्म आ जाएगा, राइट। इसके साथ मैं आपका मैच 2 खत्म करता हूं, एंड करता हूं, और आशा करता हूं कि आप लोगों को ये बहुत समझ में आया होगा अच्छी तरह से, और समझ में आया है तो अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए एलपीएम क्लासेस को, और सबसे जरूरी बात, आपको समझ में आया है तो आप चाहेंगे कि आपके दोस्त को, आपके रिलेटिव को, किसी को भी इसका हेल्प हो तो उसे रिकमेंड कीजिए, उसे बताइए, शेयर कीजिए, और पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, और अपनी राय दीजिए, आपको कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा, यू आर गेटिंग बेनिफिट एंड इफ यू आर शेयरिंग विथ मी, आई विल बी वेरी हैप्पी। मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरी वजह से आप लोग कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज गेन कर रहे हैं। नॉलेज तो है आपके पास, लेकिन मैं उसे और बढ़ाने में हेल्प कर रहा हूं, तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी, राइट। और आई होप कहीं ना कहीं हम शायद कभी ना कभी फील्ड में मिल सकते हैं, कभी कहीं ना कहीं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप मेरी क्लास अटेंड करते हैं, क्योंकि जनरली जब एक टीचर को एडवांटेज तो एटलीस्ट होता है कि वो जिन बच्चों को पढ़ा रहे हैं उन्हें वो जानते हैं। मैं तो आपको जानता नहीं, तो कभी जाने अनजाने में हम कभी मिलेंगे, मुझे बड़ी खुशी होगी कि आप मेरे स्टूडेंट हैं, राइट। और इसके साथ मैं ये मैच 2 दैट इज एक्सरसाइज 2.2, जैसे मैंने बताया था कि आई एम नॉट गोइंग टू डू ऑल द क्वेश्चंस ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्सरसाइज, राइट। मैं कुछ मिक्स करके बताऊंगा सो दैट कि आपको आइडिया हो जाए, तो आप कैसे भी सम्स, और ये सिर्फ सम्स मैं नहीं करता हूं आपके लिए, मैं आपको बताता हूं ये कैसे होता है, राइट। तो सो दैट कि आपको कहीं कंफ्यूजन हो तो कंफ्यूजन आपका क्लियर हो। आई होप मैंने इसमें कई तरह के जो कंफ्यूजन आते हैं वो मैंने क्लियर करने की कोशिश की है, और आई थिंक इसके बाद आपको वो कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आपका एग्जाम के टाइम पे या होमवर्क करते हुए आपका टाइम सेव होगा,
राइट। मैं थोड़ा लेंदी करता हूँ, लेंदी करने की वजह क्या है कि आप में हर तरह के स्टूडेंट्स हैं, राइट। इनमें आप कुछ स्टेप्स को आप कटल भी कर सकते हैं, जो भी मैंने किया है, काफी लंबे थोड़े प्रोसेस है। वो लंबे इसलिए हैं कि वो आप समझ सके, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स मैंने जिसे बताया, कुछ स्टूडेंट्स थोड़ा धीरे समझते हैं, कुछ स्टूडेंट्स को जल्दी समझ में आती है, और कुछ तो बहुत ही ज्यादा समझदार होते हैं, बहुत उनको ज्यादा उनको मैथ की बहुत नॉलेज होती है, एंड आई एम श्योर मुझसे ज्यादा वो जानते होंगे, राइट। बट कहीं ना कहीं मैं उनके भी काम आ सकता हूँ, अगर कुछ न कुछ उनको एक छुपा हुआ आइडिया मिल जाए इस क्लास को अटेंड करते हुए। तो मैं इसलिए वो प्रोसेस मैं बताता हूँ, उसमें से आपको अगर बाई चांस आता है, बिकॉज यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू फॉलो दैट लेंदी प्रोसेस, क्योंकि टाइम काफी जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पे इसलिए करता हूँ ताकि आपको कोई भी डाउट हो वो क्लियर हो जाए, राइट। और अगर आपको आता है तो आप कुछ स्टेप्स को आप कर्टेल कर सकते हैं, सो दैट योर टाइम विल बी सेव इन द एग्जाम, राइट। ओके, थैंक यू।